फिजिक्स ही जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर सारे नेचुरल फेनोमेना के बारे में बताते हैं कि ये सब नेचुरल फेनोमेना हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो फिजिक्स हमें बताता है। उसी तरह से केमिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ हम इस तरह से इस लेसन को स्टार्ट करते हैं कि आप जैसे ही सुबह उठते हैं, आप देखिए शुरू से ही आपके जीवन में केमिस्ट्री का ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे आपने टूथब्रश लिया, पेस्ट लिया, पेस्ट क्या हुआ, केमिकल प्रोडक्ट्स हुआ, है ना। इवन और ज़्यादा पढ़िएगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो ब्रश का प्लास्टिक है या जो ब्रिसल्स है वो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम लोग पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा। फिर आप किचन जाते हैं, वहाँ कुकिंग गैस ऑन करते हैं आप लाइटर से, क्या हुआ, कुकिंग गैस को आपने जलाया, दिस इज़ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फिर जो खाना वगैरह हम लोग खाए और वो जो पेट में गया और डाइजेशन हुआ, दिस इज़ ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। इससे क्या पता चला कि हमारे एवरीडे लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, है ना, जिससे हम लोग फेस करते हैं। तो कैसे हम समझें कि केमिकल रिएक्शंस हुआ, और यदि हो गया तो फिर क्या करेंगे, उसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। इसलिए चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो रिबन लिया, ठीक, और चूँकि मैग्नीशियम रिएक्टिव है इसलिए हो सकता है कि पहले से ही थोड़ा बहुत वो रिएक्ट किया हुआ हो, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर के थ्रू उसको रगड़ देते हैं, एकदम क्लीन कर देते हैं ताकि हमको सिर्फ मैग्नीशियम मिले, ठीक है। और टोंग की मदद से, मीन्स एक सीजर की टाइप से उसको पकड़ कर एक बुनसन बर्नर के पास ले जाते हैं और उसको जलने देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पाएंगे क्या कि वो जो जलेगा तो राख निकलेगा, ठीक है, ऐश, राख। वो जो गिरेगा यहाँ पे एक बर्तन में रखेंगे, वो वाइटिस पाउडर ऐसा रहेगा, वाइटिस पाउडर, ठीक। तो यहाँ तो सब डेफिनेट ही हो गया कि केमिकल रिएक्शन हुआ, है ना जी। कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न किए और एक वाइटिस पाउडर यहाँ प्रोडक्ट के रूप में निकला, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आपको क्या इन्फ्लुएंस देता है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको लगेगा कि केमिकल रिएक्शंस हुआ। तो यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन हुआ, उससे हम लोग बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके, और अगर हमको केमिकल रिएक्शन लिखना हो, अभी हम वैसे ही केमिकल रिएक्शंस का जिक्र करेंगे, इक्वेशंस का, जो अभी आप फैमिलियर हैं, जैसे मैग्नीशियम से फैमिलियर हैं। जब ये जल रहा है मीन्स ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है ना। तो आपको मालूम होगा कि मैग्नीशियम इज़ मेटल, मालूम है मैग्नीशियम इज़ मेटल, बोलो बच्चे, मैग्नीशियम इज़ मेटल, है ना। और मेटल है तो ये किस रूप में लिखाएगा, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, यानी Mg अकेला लिखाएगा, है ना, Mg अकेला लिखाएगा, Mg मेटल है, ऐसे भी ध्यान देना है। और ऑक्सीजन से ये कंबाइन किया, दिस इज नॉन मेटल। और जो भी गैसियस आपको दिखता है
या नॉन मेटल तो आप देखेंगे कि वो डायटोमिक होता है ना, या ट्राइटोमिक भी होता है, लेकिन फ़िलहाल ऑक्सीजन यहाँ हम जो ले रहे हैं दिस इज़ डायटोमिक, मीन्स टू। ओके, हुआ तो यही ना, यहाँ मैग्नीशियम मैंने लिया, जला रहा हूँ मैं, इसका मतलब ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ओके, और ये वाइट पाउडर जो बना होगा यही दोनों के मिलने से बना होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया MgO, ठीक। लेकिन फिर मैं देखूँगा कि किसका क्या वैलेंसी है। तो जैसा मैं जानता हूँ कि ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो क्रिस क्रॉस मेथड के कारण वो मैग्नीशियम के पास लिखाएगा और मैग्नीशियम वाला ऑक्सीजन के पास लिखाएगा। मैग्नीशियम का कितना होता है वैलेंसी, कितना होता है बच्चे? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बोलो। 12। 12 मीन्स 282, यानी 2 वैलेंसी है, 2 लिखा गया, कैंसिल हो गया, यानी MgO। यानी यहाँ जो वाइट पाउडर बना है दिस इज़ व्हाट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज़ मैग्नीशियम, और कंबसन में इसको क्या मिल रहा है, O2 मिल रहा है। ओके, तो ये पहला मैंने केमिकल रिएक्शंस लिया। ओके, बात को क्या मैंने कहा कि मैंने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया, यानी पोटेशियम आयोडाइड को मैंने वाटर में मिला दिया, तो मैं क्या पाता हूँ कि वो सॉल्यूशन कलरलेस है, ठीक। और इधर मैंने लेड नाइट्रेट का भी सॉल्यूशन लिया, वो भी मैं पाता हूँ कलरलेस सॉल्यूशन, यानी लेड नाइट्रेट को मैंने पानी में डाल दिया तो देखा कि वो कलरलेस बन रहा है। और इधर पोटेशियम आयोडाइड मैंने लिया तो वो भी कलरलेस है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में बीकर 1 मैं लिख देता हूँ, ये बीकर 1 है और ये बीकर 2 है। तो बीकर 1 में मैंने क्या किया, बीकर 2 में जो मौजूद है हमारा सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है बीकर 2 में, बोलो। बीकर 2 में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। तो मैं इसको जब गिरने देता हूँ बीकर 2, तो क्या मैं पाता हूँ, यहाँ पर मुझे येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, यानी यहाँ पर चेंज इन कलर का फॉर्मेशन हुआ, देयर इज चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर हुआ तो स्वाभाविक है हम बोलेंगे कि रिएक्शन हुआ, क्या एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि इफ देयर इज चेंज इन कलर by combining the two substances we can say that chemical reaction occur। बाद में जब हम लोगों ने इसे चेक किया तो पाया गया कि ये लेड आयोडाइड था। स्वाभाविक है ये लेड आयोडीन से कंबाइन कर गया। ओके, इस पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन लेड नाइट्रेट के लेड से कंबाइन किया तो लेड आयोडाइड बना। तो यहाँ पर क्या बात हुई जिससे मुझे पता चला कि केमिकल रिएक्शंस टेकन प्लेस या टुक प्लेस, हाउ यू कैन से। पिछले क्लास में मैंने बताया था ग्रैनुलेटेड जिंक, ये जो मैंने यहाँ पहले से रखा हुआ है दिस इज ग्रैन्युलेटेड जिंक। ओके, ये पहले से रखा, तब मैंने कॉर्क लगाया और कॉर्क में क्या मैं इंसर्ट कर दिया हूँ, एक थिसल फनल लगा दिया हूँ, ठीक है। थिसल फनल यानी फनल कीप, जिससे कुछ मैं डालूंगा इसमें। और दूसरा काम मैंने क्या किया, एक डिलीवरी ट्यूब लिया मैंने। ओके, डिलीवरी ट्यूब, और वो डिलीवरी ट्यूब क्या होगा कि एक बीकर में या ट्रफ कहें,
उसमें पानी डाला हुआ हूँ, ठीक। और ये पाइप जो तरीका होता है रखने का वो थोड़ा इस तरह से होता है। ये पाइप अगर टर्न किया हुआ है तो डायरेक्ट यदि मैं उसमें सिलेंड्रिकल फ्लास्क रखूँगा तो हो सकता है वो ऐसे थोड़ा टिल्ट किया रहेगा, थोड़ा टेढ़ा रहेगा। तो उस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं बिहेव सेल्फ। वो इस तरह का होता है, एक इधर से उसमें छेद रहेगा और एक ऊपर में छेद रहेगा। तो इससे क्या हुआ, ट्यूब चला गया, डिलीवरी ट्यूब। और ऊपर क्या होगा, सिलेंड्रिकल फ्लास्क रख देंगे, जिससे क्या होगा, वो टेढ़ा नहीं होगा सिलेंड्रिकल फ्लास्क। समझ रहे हो, ये अरेंजमेंट हुआ। जब आप करेंगे रिएक्शन तो आपको फेस होगा कि अरे ये तो टेढ़ा हो गया, तो उसके लिए ये एक अलग एपरेटस होता है, दैट इज बिहीव सेल्फ। तो उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक बीकर रखा, उसमें भी पानी भरा हुआ था, ठीक। ग्रैनुलेटेड जिंक मीन्स क्या हुआ, थोड़ा चपटा चपटा ऐसा रहेगा ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो, ठीक है। ताकि कोई और अगर मैं यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस यदि डालूं तो उसका कांटेक्ट एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस। क्या बोलो ना बच्चा। थ्रेशल फनल की मदद से मैं इसमें डाइल्यूट या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालो, ठीक। जैसे आप डालिएगा, ये थ्रेशल फनल मैंने पहले ही बोला था कि दिस इज थ्रेशल फनल, ओके। और जब ये इस पे गिरता है तो बात उठती है कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम लोग पता करेंगे। तो पता करते हैं तो जब जरा कॉनिकल फ्लास्क को पकड़ते हैं तो देखते हैं कि थोड़ा गर्म है, तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर हुआ, और चेंज इन टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि देयर इज केमिकल रिएक्शन गोइंग प्लेस, ओके। मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको मालूम होगा कि हीट जिस रिएक्शन में इवॉल्व होता है उस रिएक्शंस को हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। मालूम है बच्चे? एक हुआ कि यहाँ पर मुझे ये गर्म लगा, इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि रिएक्शन इज गोइंग ऑन। लेकिन दूसरी तरफ मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ बबल्स फॉर्मेशन हो रहा है, बबल्स।